सो हेलो अरस लॉट फैमिली, मैं एलेक्स नोरोमी स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल अरस लॉट पर द परफेक्ट बीइंग के एक और नए एपिसोड नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। करता हूँ आरंभ इस वीडियो का, वो भी विदाउट वेस्ट टाइम। एपिसोड के स्टार्ट में हमें क्वांगिक एक लिफ्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। उसके सामने एक रूम था जो कि पूरी तरह से जिम की तरह लग रहा था। वह बोलता है, क्या किसी ने एक पार्किंग स्पेस को एक जिम में कन्वर्ट कर दिया है? इतने में एक लेडी उससे बोलती है, अच्छा तो ये तुम हो। उस लेडी को देखने के बाद गोंगी काफ़ी ज़्यादा शौक दिख रहा होता है। अब हमें वो लेडी दिखाई जाती है। वो बोलती है, क्या तुम शोले के बेटे हो? गोंगी बोलता है, हाँ मैं ही हूँ, लेकिन मुझे मेरी माँ ने यहाँ पे पता नहीं किस लिए भेजा है। वो लेडी बोलती है, मैंने सुना तुमने लगातार 2 दिन तक पढ़ाई की है। ये तो तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से वेस्ट करना होगा। टोपी वाले पर्सन ने जो उसे टॉर्चर दिया है इसके बारे में गोंगी सोच रहा होता है। मन में बोलता है, ये वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही हैं। मुझे लगता है मुझे इन्हें सच बता देना चाहिए। गोंगी मन में बोलता है, मेरे साथ ये काफ़ी अनफेयर हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम गोंगी को एक बॉक्सिंग में कांपते हुए देखते हैं और उसके सामने गोंगी की मदर खड़ी हुई थी। वो बोलता है, अगर मॉम ने जो मुझसे कहा है वो मैंने नहीं किया तो मुझे यार काफ़ी ज़्यादा मार पड़ने वाली है। अब हम उस बॉक्सिंग रिंग को देखते हैं जिसमें गोंगी का और उसकी मदर खड़ी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम गोंगी को उसके ट्रेनर के साथ देखते हैं। उसकी ट्रेनर उसको एक वॉच देती है। गोंगी उनसे पूछता है, आखिर ये किस लिए है? वो बोलती हैं, बस ये एक सिंपल सा मेजरिंग डिवाइस है, तुम बस इसे अपने हाथों में पहन लो। गोंगी मन में सोच रहा होता है, क्या मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया हूँ? अब उसकी ट्रेनर बोलती है, मैं तुमको टेस्ट करने वाली हूँ। गोंगी बोलते हैं, कौन सा टेस्ट? वो एक थ्रेडमिल की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं, चलो अब इस पे दौड़ के दिखाओ। अब हम गोंगी को उस थ्रेडमिल पर दौड़ते हुए देखते हैं और उसकी ट्रेनर उस पर नजर रखी हुई थी। वो बोलती हैं, मुझे बताया गया था तुमने अपनी पूरी लाइफ में कभी ट्रेनिंग नहीं की है। सच में तुम कितने पथेटिक हो। तुम्हारा हार्ट रेट पूरी तरह से फाइन है, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है, लेकिन तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। गोंगी मन में दौड़ते हुए वो सोच रहा होता है, आखिर मुझे कितना भला बुरा सुनना पड़ेगा। वो ट्रेनर आगे बोलती है, तुम कितना लेजी हो, तुम जैसे यंग लड़कों के लिए ये दिन काफ़ी आसान होगा। गोंगी मन में बोलता है, ये ट्रेनर मुझे मुझसे काफ़ी ज़्यादा यंगर लग रही है। अब उसे याद आता है कि ट्रांसफॉर्मर और इमोर्टल्स की एज काफ़ी स्लो होती है अदर ह्यूमन से। वो आगे मन में बोलता है, इसका मतलब है वो काफ़ी ओल्डर होंगी जितना वो दिख रही हैं। अब वो ट्रेनर से पूछता है, आखिर मुझे कितना देर तक दौड़ना पड़ेगा? वो ट्रेनर बोलती है, बस तुम दौड़ते जाओ। उसकी ट्रेनर आगे बोलती है, हम इसके बाद काफ़ी डिफरेंट तरीके की एक्सरसाइज करने वाले हैं। उसके बाद हम तुम्हारी बॉडी को अपग्रेड करने वाले हैं। उसकी ट्रेनर आगे फ्लेक्स मारते हुए बोलती हैं, अब मैं तुम्हें एक खिलौने से एक मेनू बदलने वाली हूँ। गोंगी काफ़ी खामोशी से उन्हें देख रहा था। वो आगे बोलता है, मुझे मेरी मॉम के जैसे 2 लेडीज से ट्रेनिंग लेकर मरना नहीं है। उसकी ट्रेनर हंसते हुए बोलती है, तुम काफ़ी ज़्यादा मजाकिया हो, तुम अपनी मॉम की तरह लगते हो। गोंगी मन में बोलता है, लेकिन मैं तो मजाक ही नहीं कर रहा था। अभी मैं रात के समय वो बिल्डिंग दिखाई जाती है। गोंगी तब से दौड़े ही जा रहा था। उसकी ट्रेनर बोलती है, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए हो। अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए हो तो तुम्हारे पूर्वज तुम अपनी कब्र से बाहर निकल के आएंगे और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पीटने वाले हैं। अब हम गोंगी को देखते हैं जो कि 14 घंटे 4 मिनट और 30 सेकंड से दौड़े ही जा रहा था। वो मन में बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे पूरी रात दौड़ाने वाली हैं। कम से कम मुझे जब मोटर ट्रेनिंग मिली थी तब मेरे पास सोने का समय तो था। उसकी ट्रेनर आगे बोलती हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम अगर किसी बैटल में उतरते हो और वो भी किसी और चीज़ पर भरोसा करके और उस बैटल में वो काम ना आए तो तुम्हारे साथ क्या होगा? बिना ट्रेनिंग के तुम एक इमेच्योर बॉय के अलावा कुछ नहीं हो। वो आगे बोलती हैं, तुम बस दौड़ते समय अपने ट्रेडमिल के सामने देखो। उसी ट्रेडमिल के सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। ये तुम्हारी नेक्स्ट स्ट्रेच एक्सरसाइज होने वाली है जो कि हम करने वाले हैं, तो इसको याद कर लो। गोंगी उस स्ट्रेच ट्रेनिंग को देख कर मन में बोलता है, आखिर किसी की बॉडी ऐसे कैसे झुक सकती है? उसकी ट्रेनर आगे बोलती है, तुम्हें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना होगा। अगर तुम ऐसी बॉडी के साथ किसी बैटल ग्राउंड में उतरोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। गोंगी मन में बोलता है, आखिर किस तरीके का नुकसान? मैं उससे इस बारे में पूछना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सांस ऑलरेडी फूल रही है, मैं इससे पूछ नहीं पा रहा। अगर मैं एक ट्रांसफार्मर भी हूँ तो 14 घंटा लगातार दौड़ना समय है।
मुझे इस बारे में भी ध्यान रखना होगा कि जब वो मुझसे पूछेगी कि मैं कितने समय से दौड़े जा रहा हूँ, और मुझे इस एक्सरसाइज को भी मेमोराइज करना है जो कि इस स्क्रीन में दिख रही है, और साथ ही उस एक्सरसाइज में जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसे भी मेमोराइज करना होगा। इसके साथ ही वो मन में बोलता है ये ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा बेकार, लेकिन मुझे लगता है मैं इस ट्रेनिंग को झेल सकता हूँ। अब हमें वो समय दिखाई देता है जब वो टोपी वाले पर्सन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। टोपी वाला पर्सन बोलता है तुम्हारी सेंस पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, लेकिन ये इनफ नहीं होने वाला। अगर एक बार तुम्हारी सेंस डिस्टर्प्टेड हो जाती है तो तुम्हारी बॉडी से तुम्हारा कंट्रोल खो सकता है। तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम्हें बस अपने सभी सेंसेस को शार्प करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो तुम्हें अपने सेंसेस को अलग अलग कामों में लगाना है। अब हम देखते हैं ग्वांगी समय का ध्यान रखते हुए और स्क्रीन पे जो एक्सरसाइज दिखाई जा रही है इसको देखते हुए अपने कानों से उस एक्सरसाइज के इंस्ट्रक्शंस को सुनते हुए वो दौड़े जा रहा था। इसका मतलब है वो अपने सेंसेस से 4 टास्क करवा रहा है, लेकिन मेरी बॉडी जो दौड़ी जा रही है। वीडियो में जो लेक्चर दिखाया जा रहा है मैं उसे एक साथ सुन और देख नहीं पा रहा, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं अपने सेंसेस से समय का ध्यान रखते हुए सभी टास्क को करूं तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अब हमें एक घड़ी दिखाई जाती है जिस पर समय लगातार बढ़ते ही जा रहा था। अब हम ग्वांगी को देखते हैं जो कि 24 घंटे से लगातार दौड़े ही जा रहा था। वो बोलता है फाइनली ये खत्म हुआ। अब हम ग्वांगी की हालत को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खराब थी। ग्वांगी के ट्रेनर अपने फोन में टाइमर को देखते हुए बोलती हैं तो ऐसा लगता है तुम्हारा ब्रेन अभी भी पूरी तरह से अपनी जगह पे है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। उसकी ट्रेनर बोलती है चलो अब वार्म अप करना शुरू करो और फ्लेक्सिबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी ट्रेनर आगे बोलती है क्या तुमने अब उस एक्सरसाइज को मेमोराइज कर लिया जो उस वीडियो में थी? चलो मैं इसे तुम्हें करके दिखाती हूँ। अब हम उसकी ट्रेनर को देखते हैं जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसे वो एक्सरसाइज करके दिखा रही थी। कॉमिक उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। उसकी ट्रेनर अब बोलती है चलो अब तुम मुझे ये करके दिखाओ। अब बंगिक उस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ये एक्सरसाइज हो नहीं पा रही थी। उसकी ट्रेनर बोलती है अपने खुद को पुश मत करो, तुम्हें फ्लेक्सिबल होने में काफ़ी समय लगने वाला है। तुम्हें इस एक्सरसाइज को रोज करने की ज़रूरत है जिससे तुम अपने शरीर के मोशन को परफॉर्म कर सको। इन अदर वर्ड तुम्हें अपनी बॉडी के मसल्स को इंच बाय इंच ट्रेन करना है। ग्वांगिंग मन में बोल रहा होता है तो मुझे अपनी मसल्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए अधिक जोर लगाना होगा, तो मुझे किसी भी चीज़ को धीरे धीरे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इमोटल होने की वजह से काफ़ी जल्दी हील कर लूँगा अगर मेरे साथ कुछ दुर्घटना होती है तो। इस एक्सरसाइज को करने के लिए मुझे थोड़ा सा दर्द को सहना होगा। अब हम ग्वांगी को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी को पीछे की तरफ पूरी तरह से झुका देता है। उसकी ट्रेनर काफ़ी ज़्यादा शॉक लग रही होती है। उसकी ट्रेनर घबराते हुए बोलती है क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें बोला था तुम खुद को पुश मत करो। अब हम ग्वांगी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से दर्द से काँप रहा था। ग्वांगी हंसते हुए बोलता है लेकिन मैंने तो इसे कर लिया। ये बात वो अपने ट्रेनर को हाथ उठाकर बता रहा होता है। अब हम उसकी ट्रेनर को देखते हैं जो कि एकदम से शॉक होती हैं। वो बोलती हैं तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब हो। अब हमें एक फनी सीन दिखाया जाता है। ग्वांगी जो कि पूरी तरह से झुका हुआ था पीछे की तरफ, वो अब उठ नहीं पा रहा होता है। वो बोलता है क्या आप मेरी हेल्प करेंगी इसे फिर से ठीक करने में? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। और हाँ, वीडियो थोड़ी लेट होने वाली है ड्यू टू सम रीजंस।